ओके स्टूडेंट्स, ये 4.2 का रिव्यू आपको थोड़ा बहुत दे देते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इनको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5, तो ये असेंड कर रहा है। ठीक, और जैसे जैसे ये हम पीछे जाए तो यहाँ से भी ये नंबर कम होते जा रहे हैं वैल्यू में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से यहाँ अगर मैं लेके जाती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा असेंडिंग। असेंडिंग माने चढ़ना या बढ़ना। ठीक है, ऊपर की तरफ जाना, नंबर वैल्यू में बढ़ रहे हैं। ठीक, और अगर इसी तरीके से मैं यूँ बोलूँ 5 4 3 2 1 0 -1 -2, तो ये चीज़, यही चीज़ जो होगी ये बन जाएगी डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, फिर वेरिएबल मेरे पास क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। ये कुछ भी जो है ये वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक, और वेरिएबल के जो ऊपर पावर होती है उसको देखकर हम फैसला करते हैं कि इसकी डिग्री ज़्यादा है, कम है। ठीक, और डिग्री के लिहाज से उसको हम अरेंज करते हैं। सही, अगर मैं लिखती हूँ 0 या 5, तो इसके ऊपर, इसका मतलब है कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। अगर वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है इसकी जो डिग्री है वो 0 है। इसकी डिग्री क्या है? 0। इसकी डिग्री क्या है? 0, लिहाजा 0 कंसीडर होगा। सही, एक दो चीज़ें और समझ लें। अगर मैं बोलती हूँ 1/x², ठीक, इसका मतलब है कि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है -2। अगर मैं बोलती हूँ x² और √2, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है, समझ लें ये 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या थी? -2। इसकी डिग्री क्या कंसीडर होगी? 1 कंसीडर होगी, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। सही, सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से लिखूँ x की 5 y की 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इस टर्म की डिग्री क्या होगी? तो दोनों को प्लस करके जो आएगी वो इसकी डिग्री होगी। इसकी डिग्री होगी 12। खाली 0 की डिग्री क्या होगी? 0। अगर ये अपॉन में है तो इसकी डिग्री -2 कंसीडर होगी। अगर x² है तो इसकी डिग्री 2 ही कंसीडर होगी। सही, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है तो डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 के बराबर है। अगर दो वेरिएबल एक साथ है तो दोनों की प्लस होके कंसीडर होगी। सही, 1/x की पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी -4, क्योंकि ये अपॉन में था। सही, और अगर मेरे पास z -7 -7 अगर आ जाता है तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री -7 ही होगी, क्योंकि ये ऊपर ही है, नीचे नहीं है। सही, तो ये छोटी सी बातें आपने दिमाग में रखनी है। अब एक आध एग्जांपल मैं डिस्कस करवा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सवाल है मेरे पास 4y की y⁴ -96 -32y² -64y की 4 -128y²। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में मुझे अरेंज करके दिखाना है। तो सबसे पहले पेंसिल से आप पावर्स अपने लिए लिख लो कि इसकी क्या पावर है। इसकी पावर है 4। मेरे पास पेन है, मैं अभी पेन से लिख रही हूँ। इसकी पावर क्या है? 0। इसकी पावर क्या है? 2। इसकी पावर क्या है? -4। इसकी पावर क्या है? 2 है। अब मुझे इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटी पावर मेरे पास क्या है इस वक्त? सबसे छोटी पावर है -4। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी? सबसे छोटी पावर को पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद -4 से बड़ा क्या है? -4 से बड़ा है 0, तो यहाँ पे 96। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है? यहाँ पे इसकी पावर -2, तो हम मिस हो गया था, तो -128 अपॉन y की 2 आएगा, फिर 96 आएगा। ठीक है, तो -4 -2 0। ठीक है, और फिर आएगा मेरे पास +2। जो जिसका साइन शुरू में लगा हुआ है ना, वो हमने नहीं चेंज करना, उसके साथ ही उसको जहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे उसके साइन के साथ ही रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले आ गया -4, फिर आ गया -2, फिर आ गया 0, फिर आ गया +2, और फिर आ जाएगा सबसे आखिर में +4। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, जब मैं असेंडिंग ऑर्डर कर लूँगी तो इसी को जब मैं उलट दूँगी तो वही मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जब आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कर ली तो आपको कोई मसला नहीं है।
आपने सबसे पहले सबसे आखिर वाली टर्म को लिखना है, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट को लिखना है, फिर उसके बाद इस तरीके से आप इसे उतारते जाए इनके रिस्पेक्टिव साइंस के साथ साथ। ये आपके होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। सही, तो ये आपके क्वेश्चन का रिव्यू हो गया है और ये पूरी एक्सरसाइज है आपकी 4.2। इसमें 4.1 का मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर किया है, वहाँ पे पूरी एक्सरसाइज समझाई है बहुत डिटेल से, 2-3 पार्ट्स और हैं वो देखें। 4.2 जो है आपको अभी समझा दी है, और एक असाइनमेंट 4.1 और 4.2 पे बेस करके मैंने कल दी थी, लेकिन बच्चे बहुत सारों ने नहीं किए। दोबारा समझा रही हूँ, कल दोबारा आपको मौका दिया जा रहा है। कल तक लाजमी करके शेयर करनी है मुझे सब बच्चों ने, और मैंने स्कूल में सबकी चेक भी करनी है। ठीक।